नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में टोटल इंपॉर्टेंट 250 प्रश्न कराएंगे जो आपके इनकम शिफ्ट में पूछे गए हैं और सारे के सारे प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आपको बनेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा मित्रों वो आ जाएगा पंचायतों के संगठन से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा हाजी शरियतुल्लाह ने। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 23 में है और 24 में है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध पूर्णिमा 2025 कब मनाई गई थी? दोस्तों, 2025 की जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई थी ये मनाई गई थी 12 मई 2025 को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह देने का नियम किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 74 नंबर का आपका जो है अनुच्छेद है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा 10% EWS आरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों सतलज नदी पर। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री गोमुख से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी नाम है इसका? भागीरथी नदी। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, वेम्बनाड झील कहाँ पर है? वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये केरल में है, केरल में पड़ती है वेम्बनाड झील। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बात करते हैं इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा रुबिडियम। रुबिडियम जो है ना, यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और उसके अलावा रुबिडियम है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई किसकी जो है जो परमाणु त्रिज्या वो सबसे अधिक है? तो रुबिडियम की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों रस्टिंग जो है ना ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया में आती है, रेडॉक्स में। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन, Alt + F4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है विंडो को बंद करने के लिए। अगर आपको विंडो को बंद करना है किसका प्रयोग करोगे? Alt + F4 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, F2 कुंजी का कार्य क्या है? तो F2 कुंजी का जो कार्य होता है दोस्तों ये नाम बदलने का काम करती है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो सीपीयू इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 2025 में कथक के लिए पद्म विभूषण किसे मिला? दोस्तों बेहतरीन सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा कुमुदनी लखिया को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बाफ्टा 2025 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम है माइकी मेडिसन। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा औरंगजेब। कौन था दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब क्या था दोस्तों? मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। आगे देखिए 19 क्वेश्चन, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और व्यक्तिगत रूप से जीता था। क्वेश्चन नंबर 20, बैंकिंग सूची किस सूची में आती है? बैंकिंग सूची दोस्तों आती है आपके संवर्ती सूची में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी दर का सर्वे कौन करता है? भारत में जो बेरोजगारी दर होती है दोस्तों उसका जो सर्वे करता है उसका नाम है बी आंसर NSSO। इसका मैं फुल फॉर्म भी आगे आपको पूछूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट 22, NDRF किस वर्ष लागू हुआ? NDRF लागू हुआ दोस्तों 2004 में। कब हुआ? 2004 में। क्या आंसर आ जाएगा? सॉरी गाइस, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, 2006 में। ठीक है, NDRF को पूछेगा 2006 लगाना, मुझसे ये मिस्टेक हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NHAI का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है संतोष कुमार यादव। आंसर आ जाएगा ए। आगे देखिए 24, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी जो झील है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील क्या है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी झील है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व आपको बताना है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और कैडमियम, ये जो है आपके एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 2005 में आया। कब आया ये? 2005 में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 27, संविधान की इंटीग्रिटी और सेकुलर शब्द कब जोड़े गए? संविधान में इंटीग्रिटी शब्द और सेकुलर शब्द ये कब जोड़े गए? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1976 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा मित्रों वो आ जाएगा झांसी से। कहाँ से किया? झांसी से किया। आगे देख लेते हैं 29, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की योजना क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा उसको बोलते हैं भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना किसे कहते हैं? एग्जाम में आएगा, लगाना राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की योजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोलते हैं। ऑब्वियस बात है, सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू होता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, संविधान की अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22 टोटल भाषा है, 22 टोटल भाषा है। आगे देखिए नेक्स्ट, GSAT जो है जी सैटेलाइट बोल सकते हो 31 नंबर का, किस प्रकार का सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किसने पास किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा संसद ने किया। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मामला लोक अदालत में नहीं उठाया जा सकता? दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा गैर समझौता योग्य, नॉन कंपाउंडेबल। आगे देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों लोहे में अगर जंग लगाना है तो कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीजन। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36, Alt+F4 दबाने से क्या होता है? अगर आप Alt+F4 दबा देते हो मित्रों, क्या होता है? तो विंडो बंद होती है। क्या होती है? विंडो बंद होती है। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना दोस्तों ये संबंधित है राजमार्ग से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों NSSO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ 6 है, 6 है। आगे देखिए नेक्स्ट, कौन सी झील रामसर साइट घोषित है? दोस्तों रामसर साइट जो है वो वेम्बनाड झील है। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 41, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस देश का था? दोस्तों याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा सिंगापुर। किसका था? सिंगापुर का। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत का मानव विकास सूचकांक HDI रैंक 2025 में क्या था? दोस्तों इसका याद रखना आंसर 130 था, 130 इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा 42। कितनी थी? 42। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 115 थी। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 45, 1991 के उदारीकरण के बाद किस पर सबसे अधिक असर पड़ा? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा लाइसेंसिंग सिस्टम पर। तो बी आंसर आएगा। आगे देखिए 46, भरतनाट्यम को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल को भी है, इंद्रानी रहमान को भी है और बाला सरस्वती को भी है। तो आंसर आ जाएगा डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47, बोला जा रहा है कि मौसम मानचित्र मुख्य रूप से किन पर आधारित होते हैं? मौसम मानचित्र दोस्तों आपके आधारित होते हैं तापमान, वर्षा दोनों पर। तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट देता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और राज्य विधायक दोनों भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का काम कौन करता है? सांसद भी और राज्य विधायक भी। 49, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 50, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? तो दोस्तों ये है देवप्रयाग में। कहाँ पर है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में क्या है? भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। 51, तीव्र चांदी किस धातु को कहा जाता है? तीव्र चांदी दोस्तों कहते हैं पारा को। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 52, विश्व की सबसे बड़ी बैराज कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी बैराज है फरक्का बैराज। आंसर आ जाएगा बी। 53, फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? फरक्का बैराज दोस्तों ये गंगा नदी पर है। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये है वेलिंगटन में। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला तैरता हुआ ATM किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा कोच्चि में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 56 बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने की जांच किस आयोग ने की थी? तो इस आयोग का नाम क्या है? तो लिब्राहन आयोग नाम है, सी आंसर आएगा। 57 जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है दोस्तों महाराष्ट्र में। आगे देखिए 58 क्वेश्चन हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1576 में। किन किन के बीच में लड़ा गया था ये कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, ठीक है, तो ये आप मेरे को बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा केरला, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 60 क्वेश्चन। फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन थे? तो पिंजर के निर्देशक थे दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी। आगे देखिए 61 क्वेश्चन। पेट्रोलियम सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम दोस्तों पाया जाता है औसादी बेसिन में, औसादी बेसिन होती है ना, वहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। आगे देखिए 62 क्वेश्चन। चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है? तो चूना जो पत्थर होता है उसकी रूपांतरित जो चट्टान होती है उसका नाम है दोस्तों संगमरमर, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 63 क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 63 का आंसर आ जाएगा कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 64 देखिए भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा महान्यायवादी, महान्यायवादी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आ जाएगा सी आंसर, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 65 क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किसने घोषित किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा बेंजामिन डिजराइली ने। आगे देखिए 66 क्वेश्चन। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि कोई व्यक्ति लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहता है? मान लीजिए अगर आप इंडिया से 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए 67। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 68 क्वेश्चन। संसार का सबसे पहला केंद्रीय बैंक किस देश में स्थापित हुआ? तो इस देश का नाम है दोस्तों स्वीडन, स्वीडन में स्थापित हुआ, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 69 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है उस वजह से और सूर्य की ओर परिक्रमण करने की वजह से। आगे देखिए 70 क्वेश्चन। बारामूला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 71 क्वेश्चन। ओजोन गैस की गंध किस वस्तु के समान होती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सड़ी मछली के समान होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, सड़ी मछली के समान ओजोन गैस की गंध होती है। 72 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रेट के रूप में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 73 क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका जो नाम है वो क्या है? तो इसका नाम है रसिया। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है रसिया, रसिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों का जीवन काल किन पर निर्भर करता है? तो दोस्तों द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 75 क्वेश्चन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग दोस्तों उनके ताप पर निर्भर करता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। कालाजार किसके द्वारा फैलता है? तो कालाजार फैलता है दोस्तों सैंड फ्लाई मच्छर के द्वारा, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 77 क्वेश्चन। जल शोधन के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो जल शोधन के लिए जो गैस उपयोग की जाती है इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा गाइस क्लोरीन, क्लोरीन इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए आगे देखिए 78 क्वेश्चन। विटामिन B12 किस में अपने आप बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जंतुओं में, तो आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। आगे देखिए 79। डीपीटी टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। 80 क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत पहली बार कब आए थे? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 17 नवंबर 1921 को। आगे देखिए अमृतसर नगर की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा गुरु रामदास ने, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 82 क्वेश्चन। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आर.सी. दत्त, आर.सी. दत्त इनका नाम है, आर.सी. दत्त इनका नाम आ जाएगा। आगे देखिए 83। तीन कठिया प्रणाली किस आंदोलन से जुड़ी थी? तीन कठिया प्रणाली, तो तीन कठिया प्रणाली चंपारण आंदोलन से जुड़ी थी। 84। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है उनका नाम है वैलेंटाइन सिरॉल। आगे देखिए 85। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों कर्मनाशा नदी के किनारे, आंसर आ जाएगा सी। 86। समाचार पत्र भारतीय संविधान किस सूची में आता है? तो समाचार पत्र जो आता है दोस्तों संवर्ती सूची में आता है। संवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के विषय शामिल होते हैं। आगे देखिए 87।
यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की जो राजधानी है वो है सना। क्या है? सना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा? तो चौड़ा जलप्रपात आपको पूछा गया तो खोन जलप्रपात है। खोन जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात कहलाता है। आगे देखिए 89 नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। हैदराबाद इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, भारत में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यूपी में। यूपी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी? तो भारत की सबसे पुरानी नहर का नाम है ग्रांट एनीकट। मवेशियों में खुर रोग किसके कारण होता है? तो खुर रोग जो होता है दोस्तों वायरस की वजह से होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 94, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सनमुखम चेट्टी ने। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 95, शिमला समझौता कब और किन नेताओं के बीच हुआ? तो शिमला समझौता हुआ दोस्तों 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी आंसर, बी परफेक्ट आएगा। आगे देखिए 96 क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पुणे में है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 97, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा अंग्रेजी भाषा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो मुगल गार्डन कहाँ पर है दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल गार्डन कहाँ पर है, तो ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, तो यहाँ आंसर लगा देंगे सी आंसर। 99, केरल उच्च न्यायालय कहाँ पर है? केरल का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा एर्नाकुलम में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100, हेलमुट कोल किस देश के चांसलर थे? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी के चांसलर थे, आंसर आ जाएगा ए आंसर। 101 क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चलिए 102 क्वेश्चन देख लेते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की खोज किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सैमुअल हैनीमैन ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बेहतरीन विश्व में की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 105 क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ जाएगा 1951 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, चलिए 106 देख लेते हैं, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 106 का वो आ जाएगा इलाहाबाद में, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता नगर की अगर स्थापना पूछा जाए तो आंसर लगाना जॉब चारनाक ने, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 108 देख लेते हैं, झील के अंदर झील कहाँ पर है? तो झील के अंदर झील अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कनाडा में है। आगे देखिए 109 क्वेश्चन, काला पर्वत कहाँ पर है? तो दोस्तों काला पर्वत आपका पड़ेगा भूटान में। कहाँ पर? भूटान में पड़ता है काला पर्वत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, आंसर क्या आएगा? सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लगाना कोलकाता इसका राइट आंसर आएगा। 112 क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सुमेरियन इसका राइट आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 1981 में, 1981 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 114 क्वेश्चन, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यूनानियों ने किया। आगे देखिए 115 क्वेश्चन, रबर किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? तो दोस्तों जो रबर उगाया जाता है वो भूमध्यरेखीय जलवायु में उगाया जाता है, भूमध्यरेखीय जलवायु में उगाया जाता है। 116 क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इनका नाम है दोस्तों औरंगजेब इनका नाम है, तो आंसर लगा देंगे सी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1909 का अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पर्यटन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर को, 27 सितंबर ये जो डेट है, इस डेट में पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 11 दिसंबर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120, भारत में पहली बार IAS परीक्षा कब आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जुलाई 1947 में, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका
सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। सीरिया की जो राजधानी है दोस्तों, सीरिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क है। क्या है? दमिश्क इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बोलीविया की राजधानी क्या है? 122 क्वेश्चन। क्विटो, लापाज, सैंटियागो, ब्रासिलिया। आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर आ जाएगा लापाज। तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? तो दोस्तों वर्जिन एयरलाइंस है ब्रिटेन की। ब्रिटेन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125। भारतीय सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद होता है जनरल का। तो इसका आंसर आ जाएगा जनरल। 126 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा गुड़गांव में। कहाँ पर है? गुड़गांव में। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127। कावेरी जल विवाद के निपटारे हेतु कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर, 2 जून 1990। सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट। कल्पना चावला की मृत्यु किस मिशन के दौरान हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कोलंबिया मिशन के दौरान हुई थी। कोलंबिया मिशन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 129 क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 23 जनवरी 1897 को हुआ था और ये हुआ था कटक में। कटक पड़ता है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैमरसोल्ड की मृत्यु कैसे हुई थी? हैमरसोल्ड की मृत्यु पूछा जाएगा तो विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131। उड़ीसा राज्य किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 1936 में अलग हुआ। आंसर आ जाएगा दोस्तों 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना अगर पूछा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अनालेक्टस किस धर्म या विचारधारा की पवित्र पुस्तक है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा कन्फ्यूशियस विचारधारा। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पीकिंग किस धर्म या दर्शन का पवित्र स्थल माना जाता है? तो पीकिंग जो है दोस्तों ये माना जाता है कन्फ्यूशियस का। आगे देखिए 135 आपके स्क्रीन पर। www.google.com किसका उदाहरण है? दोस्तों थोड़े कंप्यूटर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, बेहतरीन से क्वेश्चन। वेबसाइट इसका राइट आंसर आ जाएगा वेबसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जावा, कोबोल, ओरेकल और C++ किसका उदाहरण है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं ये। प्रोग्रामिंग भाषाएं इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 137। DBMS का पूर्ण रूप क्या है? DBMS का पूर्ण रूप होता है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है DBMS का पूर्ण रूप। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में क्या पूछा जा रहा है देखिए ध्यान से। LED का पूर्ण रूप क्या है? LED का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए आप लगाना लाइट इमिटिंग डायोड। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल स्प्रेडशीट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर लगाइएगा, 1 मिनट रुकिएगा ना। .xls होता है। ठीक है। 140। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल दोस्तों एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 141। BIT का पूरा नाम क्या है? तो BIT का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए सोचने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर के लिए सोचने का काम करता है प्रोग्रामर। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 143। कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों एक सूचना में करता है। तो इन्फॉर्मेशन इसका राइट आंसर आएगा। 144। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैम इसका आंसर आ जाएगा वोलेटाइल मेमोरी होती है। 145। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों URL। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस, प्रिंटर और स्कैनर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आपसे आप लगाइएगा इसका आंसर क्या लगाएंगे? इनपुट डिवाइस है ये सारी इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए 147। वेबसाइट किसका संग्रह होती है? तो वेबसाइट होती है दोस्तों वेब पेजेस का। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148। डाटा, कंप्यूटर डाटा को किस नंबर सिस्टम में प्रोसेस करता है? दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा बाइनरी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क के वृहद नेटवर्क को क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरनेट कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल संदेशों के संग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको बोलते हैं मेल बॉक्स।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 152, डायरेक्टरी के भीतर स्थित डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? दोस्तों आंसर आ जाएगा सब डायरेक्टरी कहते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 153, पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीमीडिया। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। आगे देखिए 154, वर्कबुक किसका संग्रह होती है? वर्कबुक होती है वर्कशीटों का, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 154, ASCII सिस्टम कितने विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 128। 128 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 156, फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों फोल्डर में रखा जाता है। आगे देखिए 157, असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा लो लेवल लैंग्वेज होती है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 158, सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आंसर आ जाएगा सी। 159, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको बोलते हैं दोस्तों फॉर्मेटिंग। आगे देखिए 160, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन इंटरफेस। यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत बता दिया आपको, इसका मतलब होता है एडवांस, सॉरी ये वाला देखो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या लिखा है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, याद रखना इंटरचेंज, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा मित्रों, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स जो है दोस्तों शेयरवेयर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? पोस्ट का पूर्ण रूप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा डॉक्यूमेंट में नई कॉपी सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेव एस का प्रयोग किया जाता है, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 164, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए सुपर कंप्यूटर लगाना। आगे देख लेते हैं 165, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा मदरबोर्ड कहलाता है, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 165 क्वेश्चन, 166 क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता ही है अभी वर्तमान में जो है इंटरनेट पर व्यापार हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। आगे देखिए 167, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एग्जीक्यूशन कहते हैं, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 168, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी वेबसाइट का प्रथम पेज इसको बोलते हैं होम पेज, क्या कहते हैं? होम पेज। आगे देखिए 169, साउंड कार्ड को विशेष संगीत उपकरणों से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों MIDI, इसको बोलते हैं, इस पोर्ट को बोलते हैं MIDI। पोर्ट मतलब होता है एक छेद जिसमें अपन पोर्ट मतलब केबल को डालकर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट से फाइलों को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो दोस्तों इसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। आप तो डाउनलोडिंग कर ही होंगे, आपको पता ही है इस बारे में। आगे देख लेते हैं 171, बिजनेस डाटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने वाला फर्म क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए, टेक्स्ट में अपनी वर्तमान स्थिति को कौन दिखाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा ब्लिंकर। चलिए नेक्स्ट 173, WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1989 और 90 में हुआ था। 174, नॉर्टन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन दोस्तों है आपका एंटीवायरस, एंटीवायरस है ये। आगे देखिए 175, वेन का पूरा नाम क्या होता है? वेन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सी इसका राइट आंसर आएगा। 176, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन, आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। 177, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं शट डाउन, क्या बोलते हैं? शट डाउन। किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? तो किस शब्द की लंबाई को मापा जाता है? बिट में मापा जाता है। 179, कैड का अर्थ क्या होता है? कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आंसर आ जाएगा सी। 180, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर आ जाएगा हैदराबाद में, हैदराबाद इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 181, इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। 182, भारत में इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो इसका नाम है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आगे देखिए 183, फेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फेट का जो पूर्ण रूप होता है
वो होता है दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल इसका मतलब होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 184 पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? आंसर आ जाएगा 12 अगस्त 1981। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो इनका नाम क्या था दोस्तों? ये है IBM ने बनाया था। IBM कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम है। 186 फाइल क्या होती है दोस्तों? फाइल क्या होती है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 187 लोटस 1 2 3 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए 188 रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो रिकॉर्ड्स होते हैं आंकड़ों का संग्रह, आंसर आ जाएगा बी। 189 सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा लेजर है। लेजर सबसे तेज गति का प्रिंटर कहलाता है, तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 190 कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं हार्डवेयर, आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। आगे देखिए पहली बार राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनेट पर उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर आ जाएगा। 192 Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन था? इसका आंसर आ जाएगा जाम्बिया। जाम्बिया इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सी ब्रेन इसका नाम है, सी ब्रेन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 194 Y2K का पूर्ण रूप क्या है? तो Y2K का पूर्ण रूप होता है ईयर 2000। आगे देखिए नेक्स्ट भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तमिल इसका राइट आंसर आ जाएगा, तमिल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? चंद्रशेखर समिति दोस्तों शेयर बाजार से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 197 अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका जो नाम है विनायक दामोदर सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 अम्ल किस रंग के लिटमस को लाल रंग में बदल देता है? तो दोस्तों ये नीला को बदलता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट शिवाजी के काल में भूमि कर की व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। 200 क्वेश्चन सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 201 पित्त किस अंग से स्त्रावित होता है? पित्त होता है दोस्तों यकृत से। किससे होता है? यकृत से। आगे देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, सी आंसर आएगा 60 से 65%, तो 65 से 80%। यहाँ 60 से 65 नहीं दिया तो 65 से 80 लगा सकते हो आप आराम से। चलो नेक्स्ट जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह क्या करता है? तो धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसी तत्व के गुणों का पता किससे लगता है? तो दोस्तों ये लगता है परमाणु संख्या से, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। आगे देखिए 205 नाभिक विखंडन में क्या होता है? तो नाभिक विखंडन में होता है भारी नाभिक टूटकर छोटे नाभिक बनते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भारी नाभिक टूटकर छोटे नाभिक बनते हैं, बी आंसर करेक्ट आएगा। 206 त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एथलीट को क्या लेना चाहिए? तो आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए 207 प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा यूरी गागरिन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 208 कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है? एग्जाम में आ जाए तमिलनाडु इसका राइट आंसर आ जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 209 क्वेश्चन भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया? आंसर आ जाएगा बीकानेर से, बीकानेर से छोड़ा गया, तो बीकानेर इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी आंसर लगा देंगे। 210 क्वेश्चन अ वीक विद गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया बुक है ये, और इस बुक के लेखक है लुइस फिशर, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 211 कंप्यूटर में किसी शब्द की मापक इकाई क्या होती है? दोस्तों इसको बोलते हैं बिट, क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। आगे देखिए 212 कर्नाटक का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बेंगलोर इसका राइट आंसर आ जाएगा, बेंगलोर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? पंडवानी छत्तीसगढ़ का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओबरा शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा शहर दोस्तों थर्मल पावर प्लांट के लिए फेमस है। आगे देख लेते हैं 215 पेनाल्टी थ्रो किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी थ्रो दोस्तों वाटर पोलो से संबंधित है, वाटर पोलो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 216 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 63 में है। आगे देखिए 217 कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, रामानंद इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा।
218 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने किस वर्ष विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1950 में, तो आंसर आ जाएगा बी। 219, भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 220, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 1972 में, बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों नाग इसका राइट आंसर आ जाएगा। 222 क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यह है उधमपुर में, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 223, भारत की पहली युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सी, पृथ्वी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति विनिमयन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना आपसे तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र से, तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 226, राकेश मोहन समिति का संबंध किससे? तो राकेश मोहन समिति का संबंध है आधारभूत वित्तीय संरचना से। आगे देखिए 227 क्वेश्चन, सुंदर मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? सुंदर मूर्ख के नाम से दोस्तों शहरयार को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? इनका नाम है शहरयार। क्या नाम है इनका? शहरयार। आगे देखिए 228, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा करनाल में है, करनाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 229 क्वेश्चन, कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1774 में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखिए 231 क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध व्यास नदी पर है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 232 क्वेश्चन, थीन बांध किस राज्य पर है? तो दोस्तों थीन बांध जो है पंजाब राज्य में है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला विदेशी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा वेनेजुएला में, वेनेजुएला इसका राइट आंसर आ जाएगा। 234, मापतल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस की देन है। आगे देखिए 235, विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन किस देश में शुरू हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सोवियत रूस। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोवियत रूस इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 236, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था बी आंसर इसका करेक्ट आएगा 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDP कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों छठी योजना में, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है न्याय के साथ विकास, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए, अनवरत योजना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा प्रोफेसर रेगनर फिश ने। आगे देखिए 240, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1951 में। 241, भारत में IRDP को पूरे देश में लागू किया गया था, कब किया गया था? तो आंसर आ जाएगा अक्टूबर 1980 में, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1985-86 में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, रिजर्व बैंक किस वर्ष से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1938 से, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट 244, नोटों और सिक्कों पर अशोक स्तंभ कब से अंकित किया जाने लगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1949, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 245, मोती की माला किस प्रकार के बादल को कहा जाता है? तो मोती की माला कहा जाता है दोस्तों पक्षाभ मेघ को, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 246, केंद्र सरकार का सबसे अधिक राजस्व किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर से, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 247, ए के झा समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर से, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आंसर लगाना ओसबॉर्न स्मिथ। आगे देखिए 249, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल है दोस्तों होशंगाबाद में, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी। 250 क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर लगाना 1845 से लेकर 46 के बीच में, तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। दोस्तों मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।